नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, सिनॉप्सिस क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट जमा कराने से पहले आता है सिनॉप्सिस, जिसे आप प्रोजेक्ट का प्रपोजल भी कह सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या आपका प्रोजेक्ट रहेगा। तो वो सब चीज़ें आप इस प्रपोजल में लिखेंगे। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो की जानकारी हमने पहले भी आपको दी है, बट आज इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें हमने अपना प्रोजेक्ट का टाइटल चुना है द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाहे तो आप इस प्रपोजल को हिंदी मीडियम के लिए लिख सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है सबमिटेड टू, उसमें आपको इग्नू फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ये आपका जो भी आपका रहेगा, जैसे जो भी आपका कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग MARD है, MARDT है, तो आपको यहाँ पर अपना जो भी कोर्स है उसके बारे में यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आएगा सबमिटेड बाय, इसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, जो भी आपका नाम रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर भी लिखना है, आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर रहेगा वो भी आपको लिखना है। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो रहती है अंडर द गाइडेंस ऑफ, मतलब आपका गाइड कौन रहेगा, या आपका सुपरवाइजर कौन रहेगा, या आपका निर्देशक कौन रहेगा, जिसके अंडर आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यदि यह आपके पास नहीं होता है तो आपका यह प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, काफ़ी सारे लोग इसमें किसी का भी रैंडमली नाम लिख करके जमा कराते हैं, तो उस केस में भी आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसकी सॉफ्ट कॉपी जिस भी गाइड के अंडर रह करके आप काम कर रहे हैं उनको भेजी जाती है, ताकि वो एक्नॉलेजमेंट दे सकें कि आप उन्हीं के अंडर रह करके इस काम को कर रहे हैं। दूसरा आता है कि कई बार इसमें हम लोग ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि आप किस से कर रहे हैं, किसी स्कूल से कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर से कर रहे हैं, किसी प्ले वे से कर रहे हैं, या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो उसमें भी उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बट ये इग्नू के द्वारा मैंडेटरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। बट जब आप फाइनल प्रोजेक्ट जमा कराते हैं तो उस केस में आपको करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इस जो भी आपने प्रोजेक्ट का टाइटल सेलेक्ट किया है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है कि इसके अंदर आप क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या इसका फ़ायदा होगा और क्यों करना होगा। इस सभी चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद इसमें आपको मेंशन करना है कि इसके बारे में स्टडी करने का फ़ायदा क्या होगा। इसकी भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसमें हम इसके ब्रीफ के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसका ओवरव्यू आपको बता रहे हैं ताकि आपको इसके बारे में आइडिया मिल सके। द स्कोप ऑफ स्टडी, इसको करने का फ़ायदा क्या है, या इसको किस नज़रिए से करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको इसके ऑब्जेक्टिव भी लिखने होंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी भी लिखना होगा। ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखना अनिवार्य है। जैसे ही आप ये सब चीज़ें लिख करके आप इग्नू को यह बाय कोरियर, स्पीड पोस्ट आप भेजते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के आपको 50 से 60 दिन का समय लगता है। जैसे ही आप इसके ऊपर आपको प्रपोजल पर एक आ जाता है कंफर्मेशन कि आप इसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं, तो उसके बाद बारी आती है हमारी प्रोजेक्ट की। तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट रहेगा कि इसके अंदर आपने वही अपना टाइटल इसमें मेंशन किया है, उसके बाद आपने अपना जो भी कोर्स है उसके बारे में मेंशन किया है, सबमिटेड बाय और आपका एनरोलमेंट नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद आता है कि सर्टिफाइड प्रोजेक्ट बाय काउंसलर एंड द फील्ड गाइड,
मतलब जिसके भी अंडर आपने यह बनाया है, तो वो एक सर्टिफिकेशन का जो लेटर होता है वो भी आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। यहाँ पर आपके कैंडिडेट का नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे हमने दिखाया कि यहाँ पर हमने अपना नाम दीप्ति जोशी मेंशन किया है, तो आपको भी यहाँ पर करना होगा। इसके बाद जो भी आपका गाइड रहेगा उसके स्टैम्प और सिग्नेचर यहाँ पर होने अनिवार्य हैं। ये सब जमा कराने के बाद इसके बाद आपका सेकंड जो सर्टिफिकेट आएगा वो भी आपको इसी तरीके से फुलफिल करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो अगला पेज होगा उसके अंदर आपको लिखना है नेम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ है वो। इसके बाद आपका जो भी गाइड रहा, सुपरवाइजर रहा, उसका आईडी प्रूफ भी आपको इसमें डालना होगा। उसके बाद आता है कि आपका जो फील्ड गाइड रहा, इसमें कईयों को फील्ड के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है, किसी को स्कूल के अकॉर्डिंग, किसी को मेडिकल इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, किसी को प्ले डे के अकॉर्डिंग या प्राइमरी स्कूल के अकॉर्डिंग, जिसके भी अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो उसमें आप किसके अंडर काम कर रहे थे तो उसका भी एक आईडी प्रूफ यहाँ पर अटैच किया जाएगा। इसके बाद आता है आपका टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, थीम सेलेक्टेड, स्टेट वेयर इट्स लोकेटेड, मतलब आपने कहाँ से किया, क्या थीम आपने सेलेक्ट की, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी डालनी होगी। इसके बाद आता है दोबारा से आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर, सब चीज़ें दोबारा से यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। इसके बाद आता है आपको यहाँ पर जिस डेट को आपका साइन किया गया है स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर, उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पर डालनी होंगी। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, इसमें भी सेम आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, डिटेल्स वगैरह सब फुलफिल करनी होंगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन, इसके ऊपर लिखना है आपको सारा। तो पूरा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट लेटर भी लगाना होगा। जहाँ से भी आप कर रहे हैं, जिस भी गाइड के अंडर आप कर रहे हैं, उनका एक एक्नॉलेजमेंट लेटर यहाँ पर लगाना होगा और उसके स्टैम्प और सिग्नेचर भी यहाँ पर लेने होंगे। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर आपके इंडेक्स की, कि इसके अंदर आपने क्या क्या किस किस पेज पे और कहाँ कहाँ से मेंशन किया है, यह आपको इसी इंडेक्स में लिखना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पहला जो है इंट्रोडक्शन पेज नंबर 10 से शुरू होता है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर पेज नंबर 25 से, मैथोलॉजी 32 से, एनालिसिस 35 से और रेफरेंसेस 52 पर। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर सारी चीज़ें ब्रीफ में डालनी होंगी और इस तरीके से आपको अपना एक ये पूरा प्रोजेक्ट जो रहेगा वो बना करके इग्नू में जमा कराना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। आपके जो भी कोर्स है उसमें प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। इन फ्यूचर भी अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कंसीडर किए जाते हैं वह आपके प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट के किए जाते हैं। यदि उसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं तो ही आपको आगे एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे बाजार से PDF खरीद के अपने स्टडी सेंटर पर जमा करा रहे हैं, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक आपका गाइड इग्नू से सर्टिफाइड ना हो और जब तक आपका सिनॉप्सिस पे अप्रूवल नहीं आई हो, तब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट किसी से भी परचेज ना करें ताकि आपके पैसे खराब ना हो। अपने सुपरवाइजर से या गाइड से कंसल्ट करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को परचेज करें। अगर आप जर्नली किसी से भी अपना ये इस तरीके से प्रोजेक्ट को परचेज करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। आपको इस बात का सख्त ध्यान रखना है कि आप अपना प्रोजेक्ट परचेज करने से पहले अपने गाइड के साथ ज़रूर कंसल्ट कर लें। यदि आपको कहीं से भी कोई गाइड या एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी टीम द्वारा आपकी सहायता की जा सके। और दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।